हे हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सब क्वेरी के बारे में। SQL सर्वर ये एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और साथ में मैं बताऊँगा आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा सब क्वेरी होता क्या है। तो सब क्वेरी एक्चुअली आप कह सकते हो कि एक सेलेक्टेड कमांड है, उसके अंदर एक और सेलेक्टेड कमांड आप यूज़ करते हो। तो जो इनसाइड सेलेक्टेड कमांड होता है उसे सब क्वेरी कहते हैं। ठीक है। और अब ये जानना है कि सब क्वेरी जब हम लिखेंगे तो उसमें हम क्या से यूज़ कर सकते हैं। तो सब क्वेरी में आप आई थिंक सारे चीज़ ऑलमोस्ट सारे चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, एंड फ्रॉम क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। DML का जो भी ऑपरेशन है वो क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। ये सारे क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात कि हम कितने सब क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेलेक्ट कमांड में हम कितने सब क्वेरी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप 32 सेलेक्टेड कमांड लिख सकते हैं। 32 सेलेक्टेड कमांड आप लिख सकते हैं सब क्वेरी में। ठीक है। एंड सब क्वेरी में अब जब सब क्वेरी लिखते हो उसका आइडेंटिफाई होता है कि जैसे कि इस तरह के प्रेसेस आप लिखते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं सेलेक्ट कमांड। तो चलिए मैं आपको कुछ सब क्वेरी से रिलेटेड लाइव करके दिखाता हूँ जिससे आगे आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे मैं लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। और मैं इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय की डिटेल आ रहा है। ठीक है। अब मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। ठीक है। सैलरी स्पेलिंग मिस्टेक है। चलिए ठीक है। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, जो इस टेबल में जिसका सबसे मैक्स हाईएस्ट सैलरी रहेगा वो रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हो तो ये रिटर्न किया। अब चलिए मैं इसमें एक सब क्वेरी लिखता हूँ। तो यहाँ ले लेता हूँ वेयर सैलरी लेस देन ब्रैकेट ऑफ सेम चीज़ आप लिखेंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको मैं फिर बाद में सही करूँगा। ठीक है, इसको बंद कर दिए और यहाँ पे हम स्टार को हटा कर ले लेते हैं मैक्स सैलरी। ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर पूरा क्वेरी सारा क्वेरी दिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या किया हमने, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी कह सकते हो आप लेस देन। ये सब क्वेरी अब तो से मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका हुआ सब क्वेरी। ठीक है। एक तो सेलेक्ट क्वेरी आप लिखे ही हो ऑलरेडी यहाँ पे, और उसमें वेयर कंडीशन में हमें सैलरी के लिए एक एक अंदर एक और एक सेलेक्ट मतलब इन ब्रैकेट्स ऑफ आप जो लिखे हो सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसे हम कहते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी क्वेरी होगा इसको सब क्वेरी कहते हैं। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको आउटपुट दिखाएंगे क्या क्या रिटर्न करता है। 8000। ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं इसको ये बताना चाहता हूँ आपको एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कि ये आपका हो गया सब क्वेरी इनसाइड ब्रैकेट्स, ये हो गया आउटसाइड ब्रैकेट। तो इनसाइड ब्रैकेट्स ये सब क्वेरी जो होता है ना इसको बोलते हैं इनर क्वेरी। ठीक है, जो तो आप ऐसे भी नाम से ही जानते हो इनर क्वेरी। ये आपका हो गया आउटर क्वेरी। ठीक है। तो जब आप सब क्वेरी पे काम करते हो, सब क्वेरी पे वर्क करते हो, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है कि इनर क्वेरी आउटर क्वेरी दोनों में से पहले कौन एग्जीक्यूट करता है। तो आपको लगता होगा कि भाई ऑब्वियसली आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, है ना। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय तब जो है अंदर की क्वेरी नहीं, ये जो इनर क्वेरी जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन जाके जो है आपका जो है आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। तो जितने भी आप सब क्वेरी लिखोगे इसके अंदर और सब क्वेरी लिखोगे इसके अंदर और सब क्वेरी लिखोगे, तो वो जित सबसे जो एंड वाला जो होगा इनर क्वेरी जो होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन उसके आउटर, फिर उसके आउटर, फिर उसके आउटर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ये हो गया सब क्वेरी का फंडा
कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ सब क्वेरी आप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होता है, इनर क्वेरी, ठीक है, उसके बाद आउटर क्वेरी। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, तो देखिए इनर क्वेरी को जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो रिजल्ट इसका देखते हैं मैं क्या आ रहा है, 9000। आउटर क्वेरी को एग्जीक्यूट कीजिएगा तो ये भी आएगा 9000, ठीक है, क्योंकि सेम है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिखा है कि सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन मैक्स, ये इनर सैलरी, तो इनर सैलरी से कम, आप देख रहे हो यहीं से क्लियर हो जाता है। इसकी सैलरी अभी 9000 है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देख लेना आपका रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, 8000। 8000 इसलिए हो गया कि इनर क्वेरी की जो वैल्यू है वो वैल्यू से कम वाले सैलरी का एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हो, राइट। क्लियर हो गया। तो इससे आपको क्लियर होगा कि 9000 यहाँ नहीं डिस्प्ले कर रहे थे। आपको लगता है कि आउटर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट कर रहा है तो 9000 होना चाहिए, मगर नहीं। कंडीशन हम लगाए हैं कि सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन इनर क्वेरी का जो है सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इनर क्वेरी का मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय आपका हो गया। यहाँ पे हम आपको लाते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इनर जो है क्वेरी का आपको आउटपुट आ गया 9000, ठीक है। तो चलो मैं इसको ऐसे करके फिर ले लेता हूँ, आपका और क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि और क्लियर हो जाए। तो चलिए इनर क्वेरी हो गया 9000। आप चलिए इस पे आप कंडीशन लगाओगे तो ये क्या आएगा आपको, 8000। यही हम इस पे लगाते तो क्या आता, 9000, राइट। तो आपको आप क्लियर हो गया, आप ये क्लियर हो गया कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, इनर क्वेरी, इसलिए ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बिहाफ पे जो है आपका आउटर क्वेरी का कंडीशन वर्क कर रहा है, जो यहाँ पे ये कंडीशन हमने लगाए हैं, राइट। तो सब क्वेरी का आपको जो है फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि सब क्वेरी जो है इस तरीके से वर्क करता है। और आप जो है जितने भी 35 ऑलमोस्ट आप यूज़ कर सकते हो सब क्वेरी। तो हाँ, अब चलिए इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछते हैं कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी, एक टेबल है उसमें एम्प्लॉय का सो एंड सो एम्प्लॉय डिटेल्स है एंड सो सैलरी डिटेल्स है, तो उसके सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी, आप क्वेरी लिखो, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारा का जो कन्फ्यूज़न होता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी मतलब क्या, मतलब जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हो, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि यदि फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये बंदे के पास है 9000, सेकंड हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये है, राइट। तो आप इस तरीके से, यदि इस तरीके से भी क्वेरी लिख करके आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करता क्या हूँ, स्टार ले लेता हूँ, राइट। यहाँ पे हम स्टार ले लेते हैं, तो इससे हम एम्प्लॉय का सेकंड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पे हम नहीं सॉरी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं 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 गलत, ऐसे नहीं होगा। तो एक्चुअली सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए अलग फार्मूला है, इसमें आप नॉर्मल जो है कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना सेकंड सैलरी जो है सेकंड मतलब सैलरी की वैल्यू, एम्प्लॉय की जो है सैलरी वैल्यू जो है इसमें हम दिखा रहे हैं। बट आप ऐसे यदि नॉर्मली स्टार फॉर्म लगाएंगे तो उसके नीचे जो है वो सारे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो खैर इस तरह दूसरे फार्मूला है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।